हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। पार्ट 3। ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हमने बना लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो दोनों वीडियो पहले देख लेना। रिलेटिव प्रोनाउन में हम हु, हुम, विच, व्हेन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो है नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट। ठीक है, हम लोगों ने हु, हुम, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा। तो इनका यूज जो है हमेशा पर्सन के लिए होता है, पर्सन्स के लिए होता है, यानी लिविंग थिंग के लिए होता है। और हमने पढ़ा था विच, इसका जो यूज जो है वो जानवरों के लिए होता है और वस्तुओं के लिए होता है। लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट, दैट का उपयोग जो है यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दोनों के लिए होता है। पर्सन्स के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए भी होता है, या फिर एनिमल्स के लिए भी होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो हम पढ़ेंगे कि दैट का यूज जो है पर्सन्स और एनिमल्स के लिए कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो दैट का यूज जो है वो पर्सन्स और एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए कैसे होता है वो अपन जानेंगे। तो इसका पहला रूल है कि दैट कहां पे आएगा। रूल फर्स्ट ये कहता है कि जब कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो। क्या हो? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? हु, विच या व्हाट। ठीक है, इनसे अगर वाक्य शुरू हो तो वाक्य के बीच में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा? वो होगा दैट। ठीक है, जैसे कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है, यानी ये प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होते हैं, ठीक है, एज ए इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक वाक्य के अंदर ये यूज होते हैं। ठीक है, और वाक्य के शुरू के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मीनिंग क्या रहता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग जो भी रहता है वो रहता है हु मतलब कौन, ठीक है, विच मतलब कौन सा, दैट मतलब क्या। ठीक है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर इनका मीनिंग क्या रहता है? जो। तीनों का मीनिंग क्या रहता है? जो का सेंस रहता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वाक्य के स्टार्ट के अंदर आते हैं, वाक्य के शुरू के अंदर आते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ कहाँ आते हैं? वाक्य के, सेंटेंस के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में फर्क है। ठीक है ना, ये सब जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन इनका यूज कहाँ पे होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है तब ये वाक्य के बीच में आते हैं। लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम है, तो ये कहाँ पे आते हैं? वाक्य के स्टार्ट में आते हैं। चलिए अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। विच इज द कार, विच इज द कार, खाली जगह, यू सोल्ड। ठीक है, तो वाक्य कहां से शुरू हुआ है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है। कहां से हुआ है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? विच। ठीक है, और ये बीच में खाली जगह दे रखी है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? दैट आएगा। यानी कोई थिंग से पहले, ये थिंग है, ठीक है, कार, कार क्या है? कोई वस्तु है, तो उससे पहले क्या आएगा? दैट आएगा, क्योंकि वाक्य जो किससे शुरू हुआ है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं और अपन समझते हैं।
हु इज द मैन, खाली जगह, हेल्प्ड यू। अपन ने ये पढ़ा है कि अगर खाली जगह से पहले कोई व्यक्ति का नाम हो, पर्सन का नाम हो, तो अपन हु या हुम का यूज करते हैं। लेकिन ये वाक्य किससे शुरू हुआ है? हु से शुरू हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से अगर ये वाक्य शुरू हुआ है, तब यहाँ क्या आएगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। और हमने पढ़ा था कि अगर खाली जगह से पहले अगर कोई पर्सन का नाम दे रखा हो, उसके बाद में वर्ब दे रखी हो, तो वहां पे हु आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये अपन ने हु वाले के अंदर पढ़ा था, हु रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये वाक्य किससे शुरू हो रहा है? ये वाक्य हु से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो और इससे पहले क्या है? पर्सन है, दैट आएगा। यहाँ पे क्या है? थिंक है, तो भी क्या आएगा? दैट आएगा, क्योंकि ये वाक्य किससे शुरू हो रहा है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। किससे हो रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। चलिए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज इट यू आर अफ्रेड ऑफ, ठीक है। वाक्य किससे शुरू हो रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम किसकी बात कर रहे हैं? हु की बात कर रहे हैं, विच की बात कर रहे हैं और व्हाट की बात कर रहे हैं। तो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? व्हाट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो बीच में अभी यहाँ खाली खाली जगह, तो क्या आएगा? कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? दैट का यूज होगा, ठीक है। तो दैट जो है, आपने 3 एग्जाम्पल देखे, इसमें पर्सन के लिए भी यूज हो रहा है, वस्तु के लिए भी यूज हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट नियम की ओर। इसका नेक्स्ट नियम ये कहता है कि अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री हो, क्या हो? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे कैसे पहचानते हैं अपन? या तो ईएसटी लगा हो या फिर मोस्ट लगा हो, और उसके बाद क्या हो? नाउन हो। क्या हो? नाउन हो। तब किसका यूज होगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रमेश इज माई यंगेस्ट सन, खाली जगह, लिव्स विथ मी, ठीक है। तो कौन सी डिग्री है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री, ईएसटी लगा है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री को हम ईएसटी या मोस्ट से समझते हैं। उसके बाद में क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। उसके बाद में क्या है? नाउन है, सन। तो उसके आगे कौन सा आएगा? प्रोनाउन, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? दैट। दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। चलिए इसको समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। शी इज द बेस्ट गर्ल, पास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कौन सी डिग्री का यूज हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, बेस्ट, ठीक है। ईएसटी लगा हुआ है। और उसके बाद में क्या है? नाउन है। उसके बाद में क्या है? नाउन है। तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा? दैट का यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट नियम की ओर, ठीक है। तो ये तो होगा इसका दूसरा नियम। तो तीसरा नियम इसका क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कब होगा? तीसरा नियम इसका ये कहता है, अगर कुछ वर्ड हो, ऑल, ओनली, ठीक है, सेम और नथिंग,
ये वर्ड है, अगर वाक्य में ये वर्ड दिए हुए हो तो उसके बाद में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। आप लोगों ने एक वो प्रोवर्ब सुनी होगी, ऑल खाली जगह दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो है चमकने वाली सोना नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट आएगा, क्योंकि वाक्य के अंदर क्या है? ऑल दिया हुआ है। अगला एग्जांपल लेते हैं। हर ओनली सन खाली जगह lives here is an IAS। ठीक है, तो वर्ड कौन सा आया हुआ है? ओनली वर्ड आया हुआ है। ठीक है, अगर वाक्य के अंदर ओनली शब्द दिया हुआ हो तो अपन को कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए? अपन को दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए। यहाँ पे दैट रिलेटिव आएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अगर वाक्य के अंदर ये शब्द दिए हुए हो, ऑल शब्द, ओनली शब्द, ऑल शब्द, सेम शब्द और नथिंग शब्द, ठीक है, उसके बाद अगर आपको खाली जगह दे रखी है तो आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। और इसका चौथा नियम क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होगा? चौथा नियम इसका ये कहता है कि अगर रिक्त स्थान से पहले अगर आपको कोई पर्सन हो या उसके साथ कोई एनिमल हो, क्या हो? एनिमल हो या फिर कोई थिंग हो, यानी कोई वस्तु हो, या तो जानवर हो रिक्त स्थान से पहले, ठीक है, और इसके साथ क्या हो? या तो एनिमल हो, जानवर हो, या फिर कोई व्यक्ति हो। ये दोनों साथ में दे रखे हैं, ये कंडीशन दोनों साथ में है, तब किसका यूज होगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे द रमेश एंड हिज डॉग खाली जगह यू सी ऑन द रोड आर गुड। ठीक है, तो देखो ये खाली जगह है, खाली जगह से पहले ये क्या दे रखा है? एनिमल दे रखा है, जानवर दे रखा है, उसके साथ क्या दे रखा है? व्यक्ति भी दे रखा है, यानी ये कंडीशन अपन की फॉलो हो रही है। तब कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने में कंफ्यूज नहीं होना है। हु जो है वो केवल व्यक्ति के लिए आता है, हु और हुम क्या है? केवल पर्सन के लिए आता है। लेकिन दैट जो है किसी के साथ आता है? पर्सन के साथ भी आता है और एनिमल्स के साथ भी आता है, ठीक है, और थिंग्स के साथ भी आता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो इस वीडियो को एक बार और देखना, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है व्हाट। व्हाट का जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज कहाँ पे होता है? व्हाट एज रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है जो कि, ठीक है, इस सेंस के अंदर इसका यूज होता है। व्हाट का रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है अज्ञात या अनजान व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल खाली जगह यू सेड इज नॉट नाउन। तो तुमने क्या कहा है? ये अज्ञात है। क्या है? अज्ञात चीज है। तुमने ये क्या कहा है उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो किसका यूज होता है? व्हाट का यूज होता है। ठीक है, तो ये अपने रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो आज यहाँ एंड हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि अपन 10वीं का नेक्स्ट टॉपिक लें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।